नी जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम और पीसीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नियर अबाउट 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का तो आएगा बहुत हाई चांस है नी जॉइंट के। और बहुत बड़ा भी है नी जॉइंट और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं बहुत आसानी से मेरे साथ। चलिए बात करते हैं नी जॉइंट में फीचर्स की। फीचर्स क्या है नी जॉइंट के, ठीक है। तो इट इज़ अ लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स जॉइंट, मैंने पहले ही बोल दिया, इट इज़ अ लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ बॉडी, ठीक है। क्यों है कॉम्प्लेक्स, क्यों है लार्जेस्ट, क्योंकि 3 बोन की फ्यूजन से बनता है, टीबिया, पटेला एंड फीमर, ठीक है। टीबिया हो गया हमारी मिडिल साइड की बोन, और फीमर हो गया आगे की साइड, और फीमर हो गया हमारी ऊपर की साइड की बोन है ना, हाई की बोन, और पटेल हो गया आगे की साइड जो छोटी सी रहती है ट्रायंगल शेप बोन, ठीक है। इन 3 बोन की फ्यूजन से होता है टीबिया, फिबुला और फीमर की 3 बोन की फ्यूजन से हमारे क्या बन जाएगा, नी जॉइंट, है ना। अब देखो 3 बोन का फ्यूजन होगा, है ना, तो क्या होगा, जैसे से मतलब बात करते हैं ऊपर से फीमर है ना, ऊपर से आएगी ये फीमर आ गया, ठीक है। और नीचे से आगे इसका ये टीबी हो जाएगा, टीबी, है ना। तो टीबी का एक तो ये इसका सपोज लेटरल साइड माने, ये इसका मिडिल साइड माने, तो लेटरल एपिकोंडाइल और मिडिल एपिकोंडाइल, ठीक है। साथ में टीबी का लेटरल एपिकोंडाइल, मिडिल एपिकोंडाइल, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, ये दो तो हो गए, ये 2 जॉइंट है ना, कौन कौन से, एक तो लेटरल फीमर और टीबियल के बीच ना, ये फीमर है, ये टीबिया है। तो फीमर और टीबिया में हमने दो चीज़ बात कर ली, एक तो मीडियल मीडियल फीमरल टीबियल जॉइंट, और सिमिलरली हो जाएगा लेटरल फीमरल टीबियल जॉइंट, है ना, समझिए। तो लेटरल फीमरल टीबियल जॉइंट और मीडियल फीमरल टीबियल जॉइंट, ठीक है। ये बन जाएगा उनके 2 कॉन्डल्स के बीच, ठीक है। अब एक बनेगा फीमर और पटेला के बीच, ठीक है, इसलिए को बोलेंगे फीमरो पटेलर जॉइंट, ठीक है। तो लेटरल फीमर टीबल जॉइंट, मिडिल फीमरो टीबल जॉइंट एंड फीमरो पटेलर जॉइंट, ठीक है। ये तीन जॉइंट बनते हैं हमारे नी के, ठीक है। तो टाइप की बात करें तो साइनेबल जॉइंट बनते हैं। साइनेबल जॉइंट कौन सा साइनेबल होंगे, कॉन्डाइलर जॉइंट, जो फीमर और टीबी के बीच बने, तो फीमर के 2 कॉन्डाइल्स और टीबी के 2 कॉन्डाइल्स के बीच बन रहा है, वो टाइप साइनेबल टाइप का जॉइंट है। और कॉन्डाइलर जॉइंट, साइनेबल में कौन सा, कॉन्डाइलर जॉइंट, ठीक है। और जो फीमर और पटेल के बीच बन रहा है वो हो जाएगा सैडल जॉइंट, हो जाएगा सैडल जॉइंट, ठीक है। अब आर्टिकुलेटर सर्विस की बात करते हैं, आर्टिकुलेटर सर्विस की बात करते हैं तो उसमें एक तो कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर, ठीक है, दूसरा कॉन्डाइल्स ऑफ टीबिया, दोनों मिलकर के मिडिल और लेटरल टेबल फीमर जॉइंट बना रहे थे, ठीक है। और एक पटेला करेगा फ्रंट में किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, पटेला हमारा फ्रंट साइड रहता है, एंटर साइड रहता है ना, तो फीमर के साथ आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकुलर सर्फेस हो गए, ठीक है। अब लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, 11 लिगामेंट होते हैं। तो पहले लिगामेंट है फाइब्रस कैपिटल, हर जगह प्रेजेंट रहते हैं ना, ये तो हर जगह प्रेजेंट था, फाइब्रस कैपिटल हमने पढ़ा था, ह्यूमरस में भी, शोल्डर जॉइंट में भी, हिप में भी, है ना, फाइब्रस कैपिटल हर जगह प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिर दूसरा लिगामेंटम पटेली, ये भी आप बताएंगे, सब बताएंगे अभी, है ना। उसके बाद टीबियल कॉलेट लिगामेंट, इसका मिडिल लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। फ्यूलर कॉलेट लिगामेंट या लेटरल लिगामेंट, ठीक है। टीबी क्योंकि मिडिल साइड की बोन है, फ्यूलर लेटरल साइड की बोन है, इसलिए टीबी के लिए मिडिल लिगामेंट, फ्यूलर के लिए लेटरल लिगामेंट, ओके। फिर अब बात करते हैं, एक होता है ऑब्लिक पॉपुलेशन लिगामेंट, एक होता है आर्कुएट पॉपुलेशन लिगामेंट, ठीक है। तो अब पेयर में हम पढ़ेंगे, जैसे एक ये वाला पेयर हो गया टीबियल कोलेटरल और फ्यूलर कोलेटरल, ठीक है। एक ये वाला हो गया पॉपुलेशन वाला, ऑब्लिक पॉपुलेशन और आर्कुएट पॉपुलेशन। तीसरा पेयर हो गया एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट, तो 3 पेयर हो गए। चौथा पेयर कौन सा है, मिडिल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस, ठीक है। तो क्या याद रखना, 4 पेयर है, ठीक है, 4 पेयर, 2 कोलेटरल वाले, 2 पॉपुलेशन वाले, 2 क्रूशिएट वाले, 2 मेनिस्कस वाले, ठीक है। और उसके अलावा 3 कौन कौन से, फाइब्रस कैप्सूल जो हर जगह प्रेजेंट रहता, लिगामेंटम पटेली, ठीक है, ये बहुत कॉमन है ना, वहाँ भी पढ़ा था हमने हिप जॉइंट में, लिगामेंटम टेरिस हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ये होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब देखो इन सबको मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ, ठीक है, फिर इन सबकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मेनिस्कस, मिडिल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस की, ठीक है। तो मिडिल मेनिस्कस की बात करते हैं तो ये हो गया हमारा लेटरल साइड, ये हो जाएगा लेटरल साइड, ये हो जाएगा हमारा मिडिल साइड। ये हमने क्या कर रखा, ट्रांसवर्स सेक्शन कर रखा, ठीक है, इसका जॉइंट का। तो फीमर हमको दिखने दिया, हमको टीबिया, ये पूरा कि हमारा टीबिया हमको दिखाई दे रहा है। टीबिया में ये हो गया हमारी लेटरल साइड के कॉन्डाइल, और ये है तो मिडिल साइड के कॉन्डाइल, ठीक है। और ये इन कॉन्डाइल्स के ऊपर है हमारे मेनिस्कस। अब ये मेनिस्कस कौन से है, ये वाइट कलर के दिख रहे हैं, ये 2 लाइन के अंदर मैं इसको दिखाऊंगा, ये 2 लाइन दिखी, तो इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है हमको, ये हो गया मेनिस्कस। ये कौन सा, क्योंकि लेटरल साइड है, लेटरल मेनिस्कस, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया इसका मिडिल मेनिस्कस, है ना, मिडिल मेनिस्कस, ये मिडिल मेनिस्कस, ये हो गया मिडिल मेनिस्कस, ठीक है। तो देखो अगर अब इसमें ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अगर हम इसको देखें ना, ये लेटरल मेनिस्कस को हम देखें तो ये ऑलमोस्ट राउंड है, ऑलमोस्ट क्या है, राउंड हमको दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट राउंड टाइप दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट जस्ट ऑलमोस्ट राउंड है, बस थोड़ा सा बचा था, ऑलमोस्ट राउंड है। जबकि जो मिडिल मेनिस्कस है वो थोड़ा शी शेप्ड है, पूरा राउंड है नहीं, शी शेप्ड है, दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जो लेटरल मेनिस्कस है वो राउंड है, ठीक है, चलो उसको छोड़ दो।
हम एक को याद रखेंगे दोस्तों, अपने आप पता चल जाएगा ना कौन सा क्या। तो ये है मिडल मेनिस्कस, इससे एम ले लो, यह है शी शेप, इसे सी ले लो, तो क्या बन गया हमारा एम सी या सी एम, है ना। तो सी एम से याद रख सकते हैं, ठीक है, सी एम या एम सी से हम याद रख सकते हैं क्या, कि मिडल मेनिस्कस कैसा शेप का, शी शेप का, इसको ध्यान रखना, ठीक है। मिडल मेनिस्कस शी शेप एम सी, ठीक है, एम सी, ठीक है, इसे याद रख लेंगे। अब हमने बात कर ली मिडल मेनिस्कस की। अब देखो हम पढ़ते हैं ना कौन सा एक ट्रिक होता है लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ, तो वो ट्रिक मैं याद नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसको ऐसे रटने की ज़रूरत है नहीं, सीधा विजुलाइज करेंगे हम, बोल कैसे। अब जैसे ये हमारी लेटरल मेनिस्कस है ना, लेटरल मेनिस्कस ये वाली थी, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से एक अटैचमेंट इसका यहाँ पे, और फिर ऐसे स्टार्ट ख़त्म होकर के यहाँ पे ख़त्म हो, यहाँ पे ये इन दोनों के बीच तो है ना, जैसे ये है एक, यहाँ ये है ना मेनिस्कस, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो ये 2 पॉइंट हो गए इसके। सिमिलरली ये मिडल मेनिस्कस भी यहाँ से स्टार्ट, ये एक अटैचमेंट इसका यहाँ पे, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ख़त्म है ना। ये पूरा क्या है हमारा, ये हमारा लेटरल मेनिस्कस, ठीक है, मिडल मेनिस्कस। तो इसके 4 अटैचमेंट हो गए, 2 अटैचमेंट किसके हैं, लेटरल मिडल मेनिस्कस के, और 2 किसके हैं, हमारे मिडल मेनिस्कस के, ठीक है। तो उसको हटा देते हैं, खाली अटैचमेंट देखते हैं, ठीक है। तो ये 2 किसका अटैचमेंट हो गए, 1 और 2, ये हो गए हमारे लेटरल मेनिस्कस के, और ये 2 हो गए हमारे मिडल मेनिस्कस के, ठीक है। ये 2 हो गए हमारे, और इसको छोड़ो। अब देखो ये 2 मिडल मेनिस्कस कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम 2 क्रूशिएट वाले में। कौन से क्रूशिएट, एंटीरियर क्रूशिएट, ये हमारा एंटीरियर साइड है, ये हमारा पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, ठीक है। तो आगे के साइड होगा ये आ रहा है हमारा, ये हमारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये हमारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ये दिखाई दे ना, ये हमारे क्या है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, यहाँ से इसका अटैचमेंट है, ठीक है। सिमिलरली ये आ रहा है ना हमारा, ये हमारा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, यहाँ पर अटैचमेंट है इसका, ठीक है। ये 2 क्रूशिएट लिगामेंट हमने देख लिया है ना। तो यहाँ पे किसका अटैचमेंट है, आगे के साइड एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पीछे के साइड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, तो 2 लिगामेंट हो गए, तो 2 ये हो गए। और यहाँ पे किसका था, ये हमारा कौन सा मेनिस्कस है, लेटरल मेनिस्कस। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, 2 अटैचमेंट इसके हो गए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक अटैचमेंट इसका यहाँ पे, और फिर यहाँ पे दूसरा अटैचमेंट कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया ना, बन गया ना लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ, क्या जो भी हो, है ना, मेडिकल कॉलेज लखनऊ मेडिकल कॉलेज, उसको याद करने की जरूरत नहीं। 2 तो हैं कहाँ से। अब देखो अब क्या कर सकते हो तुम, एंटीरियर पोस्टर कैसे लिखोगे, तो ये देखो इसको मिड लाइन मान लो, ठीक है। इसके इधर साइड ये हो गया पोस्टीरियर, है ना, और इसके इधर साइड ये हो गया एंटीरियर, ठीक है। अब देखो एंटीरियर साइड में देखो एक ये वाला मेनिस्कस पाया जा रहा है ना, एंटीरियर साइड में ये वाला मेनिस्कस किसका, ये किसका है, मिडल साइड के 2 है ना, एक ये 2 है। तो अगर आगे की साइड होगा तो हम इसको बोलेंगे एंटीरियर हॉर्न ऑफ मिडल मेनिस्कस, और अगर पीछे की साइड प्रेजेंट आएगा तो उसको बोलेंगे पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मिडल मेनिस्कस, खत्म। सिमिलरली ये हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा एंटीरियर, आगे की साइड है तो एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस, और ये हो गया पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस, है ना। इसके पीछे सब पोस्टीरियर, इसके आगे सब एंटीरियर, ठीक है। उसके बाद ये एक हो गया हमारा, ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ना, क्योंकि आगे साइड है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का पीछे साइड, तो हो गए 6 कवर, 6 के 6 सब कवर हो गए ना। तो ऐसा तो कोई रटने वाली बात नहीं। तो इसमें 6, हाँ, तो कहाँ प्रेजेंट थी तो मैंने बताया नहीं, है ना। तो ये 2 कॉन्डाइल है ना, ये 2 कॉन्डाइल है, 2 कॉन्डाइल के बीच में जो एरिया है, ये एरिया है ना, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, इंटरकॉन्डाइलर एरिया, है ना। या और यहाँ पे इंटरकॉन्डाइलर एरिया बोलते हैं, और इसमें एक एमिनेंस रहता है, उसको बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस, ठीक है। तो वहाँ पर इंटरकॉन्डाइलर एरिया में 6 अटैचमेंट रहता है, ठीक है, 6 टी पे का अटैचमेंट, 1 2, ये 2 किसके हो गए लेटरल के, ये 2 हो गए हमारे मिडल के, और ये हो गया एंटर क्रूशिएट लिगामेंट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, है ना। तो यही फिगर है ना, ये हमारा ये हमारा कौन सा लेटरल मेनिस्कस। देखो इसको वो बनाएंगे तो ऑलमोस्ट राउंड बन गया ना, ऑलमोस्ट राउंड, ये पूरा मेनिस्कस, इसको 2 पर अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा लेटरल मेनिस्कस। सिमिलरली इसको और इसको करेंगे, इसको अटैच करो इसको, तो शी शेड बन गया, शी शेड बन गया ऐसे। देखो हमने कुछ नहीं किया, फिगर से अटैच करें, देखो आ रहा है ना, पूरा क्लियर हो रहा है। ये 2 अटैचमेंट को हमने क्लियर किया, तो हमारा ऑलमोस्ट राउंड शेप क्या आ गया, ये हमारा ऑलमोस्ट राउंड शेप लेटरल मेनिस्कस। और एम सी से याद कर लो मिडिल, और सी से सी शेड बन गया ना, सी शेप, तो ये हो गया मिडिल मेनिस्कस, है ना। और ये हो गया आगे साइड प्रेजेंट है, इसलिए एंटर क्रूशिएट लिगामेंट, पीछे के साइड प्रेजेंट पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। तो सब किस में आ गई, इंटरकॉन्डाइलर एरिया में, ठीक है। तो ये है वो फिगर, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो टेक्स्ट विजुलाइज हो गया। अब अभी तक हमने कितने डिस्कस कर ली, 2 क्रूशिएट वाले कर दिए, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट,
ये लेटरल मेनिस्कस, मिडिल मेनिस्कस, 4 हो गए, 4 हो गए, 4, ठीक है। अब आते हैं पॉपुलेशन लिगामेंट, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला लिगामेंट ऐसे करके दिखा रखे, थोड़ा ब्लैक हो गया। ये इस साइड में जो है ये हमारा ऑब्लिक पॉपुलेशन लिगामेंट है, ठीक है। और जो ये वाला है ये हमारा कौन सा है, ये आर्कुएट पॉपुलेशन लिगामेंट, ठीक है। तो देख लो इसको भी, है ना। तो आर्कुएट पॉपुलेशन लिगामेंट ये वाला हो गया, और ये हो गया हमारा ऑब्लिक पॉपुलेशन लिगामेंट, ऑब्लिक पॉपुलेशन लिगामेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हमारे कितने हो गए, 3 पेयर हो गए ना, 2 एंटर क्रूशिएट, पोस्टर क्रूशिएट, मिडिल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस, और ऑब्लिक ये पॉपुलेशन लिगामेंट। ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब चलो आप फिर भी। अब देखो ये हमारे ये वाला जो हाँ डायग्राम है एटलस का, ये किस में, ये फ्लेक्स पोजीशन में, ठीक है। फ्लेक्शन हो रखा है, थोड़ा घुटना मोड़ रखा है ना। तो घुटना मोड़ा है तो ये फीमर दिखाई दे रही है, फीमर, ये है फीमर। ये फीमर का हमको इसका वो दिखाई दे रही है, कॉन्डाइल्स दिखाई दे रहे हैं, कॉन्डाइल्स दिखाई दे रहे हैं। ये लेटरल कॉन्डाइल और ये हो गया मिडल कॉन्डाइल, ठीक है। कॉन्डाइल्स है फीमर, ठीक है। और ये है ये टीबिया है ना, टीबिया, ये तो टीबिया पूरा हमको पता है, टीबिया, ये टीबिया। और ये है फीबुला, ये फीबुला हो गया है ना। टीबी के ऊपर ये हो गया हमारा इस साइड में लेटरल मेनिस्कस, लेटरल साइड में लेटरल मेनिस्कस, और ये होगा मिडिल मेनिस्कस, ये हो गया मिडिल मेनिस्कस, ठीक है। तो समझ गए हम, मेनिस्कस समझ गए हैं। तो ये टीबी के ऊपर ये वाला है, जो ये वाला ये हो गया हमारा लेटरल साइड में, क्योंकि ये फ्यूबुलर साइड, फ्यूबुलर साइड, फ्यूबुलर इस साइड होती है ना, फ्यूबुला है और टीबी है। फ्यूबुला हमारा लेटरल साइड है तो इसलिए लेटरल मेनिस्कस, टीबी हमारी मिडिल साइड रहती है इसलिए ये वाली, इसके ऊपर मिडिल मेनिस्कस, ये वाली मिडिल मेनिस्कस, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक लिगामेंट होता है, ये वाला जो मैंने ब्लैक से भी दिखा रखा है, ये लिगामेंट होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। तो ट्रांसवर्स लिगामेंट कनेक्ट्स द 2 लिगामेंट्स, कौन से, 2 मेनिस्कस, मिडिल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब एक होता है कौन सा, एंटर क्रूशिएट, पोस्टर क्रूशिएट में एक्चुअली में क्या है ना, जो आगे के साइड एंटर क्रूशिएट लिगामेंट है ना, वो टीबिया में है आगे, जुड़ता पीछे ऐसे, उसके बाद ऊपर आएगा ना, आएगा तो ऊपर ही टीबिया से आएगा, फीमर पर जुड़ेगा, फीमर तो ऊपर ही है ना, तो ऊपर आएगा और फीमर के पीछे के साइड जुड़ जाएगा। पीछे के साइड फीमर के क्या रहता है, पोस्टेरली कॉन्डाइल्स रहते हैं, लेटरल कॉन्डाइल और मिडिल कॉन्डाइल, ठीक है। तो ऊपर जाएगा और पीछे साइड जाएगा, जबकि जो ये है ये ऊपर जाएगा और आगे के साइड आएगा, ठीक है। तो पीछे के साइड जाएगा फीमर में, है ना, फीमर में अटैचमेंट इसका पीछे के साइड होगा और इसका आगे के साइड होगा, है ना, आगे के साइड अटैचमेंट होगा। तो आपस में ऐसा क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये क्रॉसिंग दिख रही, क्रॉसिंग दिख भी रही है, है ना। तो आगे के साइड है ना, टीबिया में आगे के साइड है ये वाला एंटर क्रूशिएट लिगामेंट, अब पीछे के साइड जुड़ गया, ठीक है। ये एंटर क्रूशिएट लिगामेंट, और एक पीछे से आ रहा है और आगे जो आगे के साइड जुड़ रहा है ये वाला, ये पोस्टर क्रूशिएट लिगामेंट, ऐसे पोस्टर क्रूशिएट, दोनों आपस में ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रॉसिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ भी दिखाता हूँ, देखो ऐसे क्रॉस करते हैं, ठीक है। जैसे टीबिया में देखो इसको कैसे डिटरमाइन किया, ये हमारा पटेल है, पटेल तो हमारा आगे साइड में जाता है, ये एंटर साइड हो गया है ना, ये पोस्टर साइड हो गया हमारा, पोस्टर साइड, ठीक है। तो आगे साइड जो लिगामेंट है एंटर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये कहाँ जुड़ गया, पीछे फीमर में पीछे, है ना, फीमर में पीछे जुड़ गया। और जबकि जो पोस्टर क्रूशिएट लिगामेंट में टीबिया में पीछे पाया जाता था, पीछे के साइड, और आज जुड़ कहाँ गया, आगे फीमर में आगे साइड जुड़ गया, ठीक है। तो आप इसमें ऐसा क्रॉस करते हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखना है, ऐसे क्रॉसिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ये क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। यहीं पे हमने देखा कि ये पटेल है, ये पटेल हमारा, और ये टीबिया है, टीबिया में जो ये वाले है यहाँ पे ट्यूबुलर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो जो फीमर है ये पटेल है, पटेल के इन्फीरियर सरफेस से लेकर के ट्यूबुलर तक कनेक्ट जो कर रही है ये लिगामेंट, इसको बोलते हैं लिगामेंटम पटेल, ठीक है। तो लिगामेंटम पटेल फ्रॉम द इन्फीरियर सरफेस ऑफ पटेल टू ट्यूबुलर ट्यूबुलरिटी ऑफ टीबिया, ठीक है। तो ये हमारा लिगामेंटम पटेल हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो ये जॉइंट है ना उसको सराउंड कर रही है कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। तो ये कैप्सुलर लिगामेंट सराउंड करते हैं न्यू जॉइंट को, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। बाकी नोट्स में दे रहे उसको ऐसे डिटो छाप कर देना, ठीक है, बताऊँगा मैं क्या छापना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर ली, एंटर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टर क्रूशिएट, मिडिल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस, आर्कुएट पॉपुलेशन, ऑब्लिक पॉपुलेशन। उसके अलावा हमने क्या कर दिया, ट्रांसवर्स लिगामेंट डिस्कस कर लिया। ट्रांसवर्स लिगामेंट ये हो गया हमारा, लिगामेंटम पटेल हो गया, कैप्सुलर लिगामेंट हो गया। तो क्या बचा, अब तो कुछ बचा नहीं शायद ना, तो ठीक है, अब कुछ बचा नहीं, तो अब डिस्कस कर लेते हैं आगे, ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट, हाँ एक और चीज़ बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बच गई, ये वाला है ना, मिडिल कोलेटरल और टीबियल कोलेटरल, ठीक है। अब जैसे ये हमारी फीबुला है, ठीक है, ये हमारी टीबिया है। तो टीबिया हमारी प्रेजेंट थी किस साइड, टीबिया हमारी है मीडियल साइड की बोन, ठीक है। तो मिडिल साइड की बोन है, इसलिए ये है ना, ये कोलेटरल लिगामेंट तुमको दिख रहा होगा,
इसको बोलते हैं टीबियल कोल्टर लिगामेंट, क्योंकि टीबिया में प्रेजेंट है ना, तो टीबियल कोल्टर लिगामेंट, और टीबिया क्योंकि मिडल साइड प्रेजेंट थी, इसलिए इसको इसका दूसरा नाम क्या है, मिडिल कोल्टर लिगामेंट, ठीक है, या टीबियल कोल्टर लिगामेंट या मीडियल कोल्टर लिगामेंट, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। सिमिलरली ये फ्यूलर की साइड प्रेजेंट थी, लेटरल साइड, इसलिए इसका दो नाम हो गई, या तो फ्यूलर कोल्टर लिगामेंट या तो लेटरल कोल्टर लिगामेंट, ठीक है। तो फ्यूलर कोल्टर में दे रखा है यहाँ पे फ्यूलर कोल्टर लिगामेंट, और ये हो गया हमारा टीबियल कोल्टर लिगामेंट, ठीक है। तो दो लिगामेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थ्योरी बता देता हूँ, फिर ऊपर थ्योरी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में है क्या कि जो हमारे टीबियल कोल्टर लिगामेंट है ना, टीबियल कोल्टर लिगामेंट एक्चुअली में क्या, अब तुमको ये बताते ही इसका और ये बना कैसे, ठीक है। एक्चुअली में जो हमारी होती है हैमस्ट्रिंग मसल्स ना, पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स, तो हैमस्ट्रिंग मसल्स सेमी टेंडिनस, हैमस्ट्रिंग मसल्स है पोस्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ठीक है। पोस्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में कौन कौन से मसल आते हैं, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, उसके बाद बाइसेप फेमोरिस का शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड, ठीक है। और एक कि हाइब्रिड मसल है एडक्टर मैग्नस, तो वो भी हैमस्ट्रिंग मसल में पाए जाते हैं। तो हैमस्ट्रिंग मसल की प्रॉपर्टी है कि जो उसका अटैचमेंट होगा या तो टीबिया पे होना चाहिए और या तो फीबुला पे होना चाहिए, फीमर से ऑरिजिन होकर के इसका जो इंसर्शन एक प्रॉपर्टी होती है उसकी, या तो टीबिया पे होना चाहिए तो फीबुला पे, इन दोनों में से कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेमीटेंडनस है मेम्ब्रेनस और बाइसेप फेमोरिस तो टीबिया फीबुला में से अटैच हो जाते हैं कहीं ना कहीं पे, लेकिन जो एडक्टर मैग्नस है वो भी तो पार्ट है ना, क्योंकि हाइब्रिड मसल है ना, तो ये तो दो एडक्टर मैग्नस हाइब्रिड मसल, इसलिए वो हैमस्ट्रिंग का भी पार्ट है और साथ में एडक्टर कंपार्टमेंट या मिडल कंपार्टमेंट बोलेंगे उसका भी पार्ट है। तो एडक्टर मैग्नस हैमस्ट्रिंग का पार्ट है, तो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए प्रॉपर्टी किसकी, हैमस्ट्रिंग मसल की, उसको कहीं ना कहीं इन दोनों बोन में अटैच करना चाहिए, तो टीबी में अटैच करे या तो फीबुला में अटैच करे। लेकिन हमको तो पता है एडक्टर मैग्नस यहीं पर अटैच हो जाती है यहाँ पे, जो फीमर है उसका मिडिल साइड पे यहीं पे ख़त्म हो जाती है ना, ऐसा क्यों, तो ये हैमस्ट्रिंग मसल क्यों कहेंगे हम, है ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या ना, पहले जो एडक्टर मैग्नस था वो पूरा ऐसे करके यहाँ पे था, पूरा ये जो मिडिल टीबियल कोल्टर लिगामेंट है ना, पूरा ऐसे करके यहाँ पे अटैच था। ये पूरा किसका पार्ट था, जो टीबियल कोल्टर लिगामेंट ये था वो टेंडन था किसका, एडक्टर मैग्नस का। लेकिन समय के साथ साथ ना इसका उतना उपयोग न होने के कारण ये टेंडन जो है ये लिगामेंट में बदल गया और ये अलग हो गया इससे, एडक्टर मैग्नस है, एडक्टर मैग्नस यहाँ तक हो गया और ये अलग हो गया किससे, ये अलग हो गया एडक्टर मैग्नस से, और क्या बन गया यहाँ पे टीबियल कोल्टर लिगामेंट। इसीलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इसलिए हम कहेंगे इट इज़ टीबियल कोल्टर लिगामेंट इज़ अ प्रिमिटिव इंसर्शन, यहाँ इंसर्शन होता था, ठीक है। टीबियल कोल्टर इज़ अ प्रिमिटिव इंसर्शन ऑफ, प्रिमिटिव पहले होता था, ठीक है, प्रिमिटिव इंसर्शन ऑफ एडक्टर मैग्नस, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब पहले, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान ये हट गया, ठीक है, और हट करके फिर क्या बना, टीबियल कोल्टर लिगामेंट, ठीक है। इसलिए टीबियल कोल्टर लिगामेंट इज़ अ प्रिमिटिव इंसर्शन ऑफ एडक्टर मैग्नस। सिमिलरली इसकी साथ भी कहानी, इसके साथ ये कहानी है कि यहाँ पे पहले पेरोनियस का होता था, ये फीबुला कोल्टर लिगामेंट पहले पेरोनियस का ऑरिजिन होता था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन समय के साथ ये चेंज हो गया, किसमें वो हट गया, उससे अलग हो गया और ये लिगामेंट में बदल गया, वो उसका टेंडन लिगामेंट में बदल गया, ठीक है, और ये बन गया फीबुला कोल्टर लिगामेंट, फीबुला कोल्टर लिगामेंट, ओके। तो फीबुला कोल्टर लिगामेंट के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑरिजिन हुआ, ठीक है, किसका ऑरिजिन, पेरोनियस लॉन्गस का होता था पहले। तो फीबुला कोल्टर लिगामेंट इज़ अ प्रिमिटिव ऑरिजिन ऑफ फीबुला कोल्टर लिगामेंट इज़ अ प्रिमिटिव ऑरिजिन ऑफ पेरोनियस लॉन्गस। ये दो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। तो टीबियल के लिए क्या याद रखना, टीबियल के लिए इज अ प्रिमिटिव इंसर्शन ऑफ एडक्टर मैग्नस, एंड फीबुला के लिए क्या ध्यान रखना, इट इज़ अ प्रिमिटिव ऑरिजिन ऑफ पेरोनियस लॉन्गस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो टीबियल कोल्टर लिगामेंट है ना, ये मिडिल मेनिस्कस हो गया, ये हमारे मिडिल मेनिस्कस, और यह है टीबियल कोल्टर लिगामेंट, ये दो आपस में कितना टाइटली अटैच है ना, ये देखो पूरा कितना टाइटली अटैच है ना। जबकि यह फीबुला कोल्टर लिगामेंट और यह मिडिल मेनिस्कस, इनके बीच में तो गैप आ रहे हैं ना, इनके बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है ना, हम गैप देख पा रहे होंगे ना, ये गैप आ रहा है ना, गैप। जबकि यहाँ ऐसा कोई गैप नहीं, साइड तो टाइटली अटैचमेंट है, यहाँ कोई ऐसा कोई गैप नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ गैप है और उस गैप से एक टेंडन पास हो रही है, ये टेंडन, ये दिख रही है, ये किसके टेंडन है, पॉप्लिशस के टेंडन, ठीक है, पॉप्लिशस की टेंडन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, तो यहाँ कोई अटैचमेंट नहीं है, डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं है, और इसमें गैप है किस साइड, फीबुला कोल्टर लिगामेंट मतलब लेटरल साइड, है ना। फीबुला कोल्टर लिगामेंट इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद ये लेटरल मेनिस्कस, ठीक है, लेटरल मेनिस्कस, और उसके बीच में गैप रहता है, उस गैप में क्या रहता है, पॉप्लिशस का टेंडन रहता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बात कर ली, दूसरी थ्योरी की, टीबियल कोल्टर लिगामेंट डायरेक्टली अटैच होता है किससे, मिडिल कोल्टर लिगामेंट, और फीबुला कोल्टर लिगामेंट इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद द लेटरल मेनिस्कस, और उसके बीच में गैप रहेगा, उस गैप से क्या पास करेगा, ये पॉप्लिशस का टेंडन। तो हम देख लेंगे कि जो पॉप्लिशस का टेंडन है वो अटैच है किससे, फीबुला कोल्टर लिगामेंट से। तो इस साइड तो ये अटैच था मिडिल मेनिस्कस इससे, टीबियल कोल्टर लिगामेंट से, जबकि इस साइड क्या है,
ये पॉपुलेशन का टेंडन अटैच है किससे, फ्यूलर लिगामेंट से, फ्यूलर कॉर्टिकल लिगामेंट से, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखिए। अब बात करें तीसरी बात कि नी इंजरी के टाइम पे, जिस टाइम पे नी इंजरी होती है ना, तो उस टाइम पे क्या होगी, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर पॉइंट कौन सा होगा, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर पॉइंट होगा ये मिडिल वाला, मिडिल कॉन्डाइल वाला। क्यों, क्योंकि देखो जब फ्रैक्चर होता है ना तो हड्डियाँ का डिसलोकेशन होता है, तो हड्डियाँ थोड़ा इधर खिसक जाती है ना, लेकिन यहाँ तो कितना टाइटली अटैच है, देखो तुम यहाँ कितना टाइटली अटैच है। तो थोड़ी सी अगर हड्डी इधर उधर अगर डिसलोकेट हो गई ना, तो ये तो ब्रेक हो जाएगी ना, ये तो ब्रेक हो जाएगी, है ना, क्योंकि बहुत टाइट फिक्स्ड है, इतना फिक्स्ड है ना। तो नी इंजरी के टाइम पे मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइड कौन सी होगी, मिडिल साइड। जबकि यहाँ पे क्या होता है ना, ये फ्यूलर कॉर्टिकल लिगामेंट और ये पॉपुलेशन लिगामेंट है ना। तो नी इंजरी के टाइम पे क्या होता है ना, जब भी नी इंजरी होती है तो यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। और क्या होता है ना, जो पॉपुलेशन का टेंडन है वो नी इंजरी के टाइम पे फ्यूलर कॉर्टिकल लिगामेंट को ऐसे पीछे के साइड पुल कर लेते हैं। जब भी ऐसे कुछ नी इंजरी हो गई तो ऐसे पीछे के साइड खींच देता है कौन, ये पॉपुलेशन का टेंडन जिसके साथ अटैच है ना, ये पॉपुलेशन का टेंडन जिस गैप में प्रेजेंट है वो फ्यूलर कॉर्टिकल लिगामेंट को ऐसे पीछे की तरफ पुल कर लेता है जब भी इंजरी हुई। तो मतलब ऐसे ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब भी इंजरी होगी तो ये अफेक्ट नहीं होगा उतना, जबकि ये क्योंकि फिक्स्ड है बिल्कुल, तो अगर थोड़ा सा भी अगर डिसलोकेशन होगा तो ये तो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइड ड्यूरिंग द इंजरी इज मिडिल साइड, ठीक है, मिडिल साइड ऑफ नेक, ठीक है। तो ये हो गया, हमने पूरी थ्योरी की बात कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं फटाफट से थ्योरी क्या क्या लिखनी है, ठीक है। तो इसमें से अब जो हम डिस्कस करेंगे लिगामेंट्स, वो कौन कौन से लिगामेंट है, जो हमने 11 प्रकार के लिगामेंट पढ़े ना, तो उसमें सब डिस्कस नहीं करने, केवल इंपॉर्टेंट करने हैं। जो कौन कौन से, जैसे टिबियल कॉर्टिकल लिगामेंट हो गया, एक फ्यूलर कॉर्टिकल लिगामेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एंटेरियर क्रूशिएट हो गया, पोस्टीरियर क्रूशिएट हो गया, मिडिल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस, बस ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं मिडिल कॉर्टिकल लिगामेंट। तो मिडिल कॉर्टिकल लिगामेंट टाइटली अटैच था, वो था प्रिमिटिव इंसर्शन था किसका, ये मैंने सब थ्योरी बता दिया, फटाफट चलेंगे। मिडिल कॉर्टिकल लिगामेंट में किसका प्रिमिटिव इंसर्शन था, अडक्टर मैग्नस का प्रिमिटिव इंसर्शन था, ठीक है। अडक्टर मैग्नस वहाँ पे पहले इसका टेंडन वहाँ पे था, लेकिन इवोल्यूशन के टाइम पे वो हट गया, ठीक है। और वहाँ पे लिगामेंट बच गया, कौन सा लिगामेंट, मिडिल कॉर्टिकल लिगामेंट, ठीक है। इसलिए हमने क्या कहा, इट इज़ अ प्रिमिटिव इंसर्शन ऑफ अडक्टर मैग्नस, और उसका अटैच्ड होता है मिडिल मेनिकस से, डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है, हमको पता है। और क्या करेगा, देख क्योंकि मिडिल साइड है ना, तो मिडिल साइड प्रेजेंट है ना, पूरा से अटैच करके उसने मिडिल साइड, तो क्या करेगी, प्रिवेंट करके डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखो पूरा ऐसे करके अटैच है ना, तो ये हमारी फीमर है ना, ये हम फीमर है, ये हम टीबिया, तो टीबिया फीमर का इस साइड डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देगी ना, क्योंकि इस साइड से सपोर्ट करके होता है, तो प्रिवेंट द मिडिल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीमर एंड टीबिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, है ना। तो प्रिवेंट करिए क्या, मिडिल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीमर एंड टीबिया, ठीक है। यहाँ पे एक क्लिनिकल आ जाता है, उसको बोलते हैं अनहैप्पी या टेरिबल ट्राइड। इसमें होता क्या है ना, जब भी जैसे कोई हम क्या करेंगे, मोस्टली जब किसी हाइट से उछलते हैं ना, तो अपने सोल के तलवे के बल ऐसे उछलते हैं, मतलब उछलते हैं तो ऐसे गिरते हैं वापस से, जब हमारे ज़मीन में पाँव टच होता है, ठीक है, तो बहुत झटका पड़ेगा हमारे इस पे सोल पे, ठीक है। तो क्या होगा, लेटरल साइड झटका पड़ता है, लेटरल साइड, अगर लेटरल साइड झटका पड़ता है ना, सेवरल ब्लो हो जाएगा, सेवरल ब्लो मतलब झटका पड़ेगा लेटरल साइड, है ना, सेवरल ब्लो ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नी जॉइंट, ठीक है। तो मोस्टली किसमें देखने को मिलता है, फुटबॉल प्लेयर में, ठीक है। तो फुटबॉल प्लेयर जैसे जंप मारने के लिए, हेड मारने के लिए उछलते हैं, तो वापस से जब लैंड करते हैं, मतलब वापस से जब प्लांट करते हैं, बहुत झटके से, क्योंकि बहुत ऊपर उछले हैं, है ना, तो झटके से ग्राउंड पे फॉर्मली, है ना, तो पेशेंट प्लांट करेगा हिज सोल फॉर्मली ऑन ग्राउंड, ठीक है, झटके से। तो एक सेवरल ब्लो आएगा, सेवरल झटका आएगा कहाँ, लेटरल एस्पेक्ट में, लेटरल एस्पेक्ट, ये फिबुला है ना, और ये टीबिया, ठीक है। ये साफ फिगर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि साफ फिगर नहीं है मेरे पास। तो ये है हमारे पास क्या, लेटरल एस्पेक्ट में एक सेवरल ब्लो आएगा, ठीक है, इस साइड एक बहुत तगड़ा झटका पड़ेगा जब भी वो वापस से ग्राउंड में प्लांट करेगा अपना सोल को फॉर्मली, बहुत झटके से, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वाला ब्लो आ गया, है ना, बहुत ज़बरदस्त झटका आ गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इस साइड के जो लिगामेंट्स है, जैसे ये मिडिल साइड है, टीबी वाला है मिडिल साइड, तो मिडिल कॉर्टिकल लिगामेंट है, ये टूट गया, ये हमको दिखाई दे रहा है ना, ये टूट गया यहाँ पे, एक तो ये मिडिल कॉर्टिकल लिगामेंट टूट गया। उसका यहाँ पे मेनिस्कस था, ये कौन सा मेनिस्कस था, मिडिल मेनिस्कस, है ना, मिडिल मेनिस्कस, ये मिडिल कॉन्डाइल से अलग हो गया, देखा, तो मिडिल मेनिस्कस टूट गया, ठीक है। उसका ये यहाँ आगे के साइड दिख रहा होगा तुमको, अगर ये एंटरक्रूशियल लिगामेंट है, ये एंटरक्रूशियल लिगामेंट था ना, और पीछे पोस्टरक्रूशियल लिगामेंट था, तो एंटरक्रूशियल लिगामेंट भी टूट गया, ये देखा होगा तुमको यहाँ पे, एंटरक्रूशियल लिगामेंट में, एंटरक्रूशियल लिगामेंट ब्रेक हो गया। तो 3 चीज़ ब्रेक हुई, एक तो कौन कौन सी लिगामेंट, 3 लिगामेंट ब्रेक हो गए, एक तो मिडिल कॉर्टिकल लिगामेंट, एक मिडिल मेनिस्कस और एक एंटरक्रूशियल लिगामेंट, ठीक है। इसलिए 3 चीज़ टूटी, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइड, क्या ट्राइड, अनहैप्पी या टेरिबल ट्राइड, ठीक है। तो जब भी पेशेंट अपने सोल को फर्मली प्लांट करेगा ग्राउंड में ना,
तो लेटरल एस्पेक्ट में एक बहुत सेवरल ब्लो आएगा, तो उसके वजह से बहुत मतलब झटका आएगा, ठीक है। तो उसके बाद 3 चीज़ टूट जाएगी, कौन कौन सी? एक तो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, या यहाँ पे एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, एक मिडल कॉर्टियल लिगामेंट, यहाँ पे मिडल कॉर्टियल लिगामेंट, और एक होगा टियर ऑफ मिडल मेनिस्कस, ठीक है। तो टियर ऑफ एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, टियर ऑफ मिडल कॉर्टियल लिगामेंट एंड टियर ऑफ मिडल मेनिस्कस, टियर ऑफ मिडल मेनिस्कस, ठीक है। तो ये हो गया अनहेपेटाइटिस का क्लिनिकल हो गया मिडल कॉर्टियल लिगामेंट। लेटरल कॉर्टियल लिगामेंट के बारे में मैंने क्या कहा था? देखो, मिडल कॉर्टियल लिगामेंट डायरेक्टली अटैच थी मिडल मेनिस्कस से, जबकि लेटरल कॉर्टियल लिगामेंट डायरेक्टली अटैच नहीं है मिडल और लेटरल मेनिस्कस से, उसके बीच में गैप था, ठीक है। उस गैप में था पॉप्लिशस का टेंडन, ठीक है। तो पहले अब बात करते हैं, जो लेटरल कॉर्टियल था वो किसका प्रिमिटिव ऑरिजिन था, किसका प्रिमिटिव? वो जैसे हमने उस साइड बात की मिडल कॉर्टियल लिगामेंट में, तो वहाँ प्रिमिटिव इंसर्शन था, ठीक है, किसका? एडक्टर मैग्नस, जबकि यहाँ प्रिमिटिव ऑरिजिन है, ध्यान रखना, ऑरिजिन से कन्फ्यूज होता है, वहाँ इंसर्शन था एडक्टर मैग्नस का प्रिमिटिव, जबकि यहाँ प्रिमिटिव ऑरिजिन है, ठीक है। यहाँ प्रिमिटिव ऑरिजिन ऑफ पेरोनियस लॉन्गस मसल, ठीक, इसको ध्यान रखना, पेरोनियस लॉन्गस मसल एक चीज़ हो गया। दूसरा ये है कि जो लेटरल मेनिस्कस है और फिर ये फिबुलर कॉर्टियल लिगामेंट उसके बीच में गैप था, उस गैप में क्या था? टेंडन ऑफ पॉप्लिशर था, ठीक है। ये हो गया, ये 2 चीज़ हो गया। अब यहाँ का कुछ क्लिनिकल अप्लाइड क्या है कि जब नी इंजरी होगी, ड्यूरिंग द नी इंजरी क्या होगा? टेंडन ऑफ पॉप्लिशस, मैंने कहा था ना, टेंडन ऑफ पॉप्लिशस का खींचता है उसको पीछे की साइड ना, तो पुल करता है किसको? मेनिस्कस को, लेटरल मेनिस्कस को पीछे, सॉरी मैंने वहाँ बोला था, शायद गलत बोल रहा है। तो एक्चुअली में किसको किसको पुल करता है? लिगामेंट को नहीं, फिबुलर कॉर्टियल लिगामेंट को नहीं, मेनिस्कस को पुल करता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन टेंडन ऑफ पॉपुलेशन वो किसको पुल करेगा? लेटरल मेनिस्कस को, लेटरल मेनिस्कस को पुल करेगा नी इंजरी के टाइम पे, ठीक है। नी इंजरी के टाइम पे ऐसे मेनिस्कस को पीछे पुल करेगा, ठीक है। तो उसके बाद नी इंजरी होने से बच जाएगा, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइड कौन है? मिडल मेनिस्कस है। क्यों है मिडल? क्योंकि वो बहुत फिक्स्ड रहती है, ठीक है, फिक्स्ड रहती है कैप्सूल से, ठीक है। ये तो हमने सब डिस्कस कर लेते हैं। अब बात कर ले, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं मिडल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस। मिडल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस को हम 3 उसमें डिवाइड करेंगे। शेप के डिटरमाइन, शेप कैसा है इसका, किससे अटैचमेंट है, नी इंजरी के टाइम पे क्या होगा, सब हमने डिस्कस कर दिया। मिडल मेनिस्कस हम एमसी से याद करते हैं, एमसी से ना, तो मिडल और शी शेप मिडल मेनिस्कस शी शेप्ड होता है, जबकि लेटरल मेनिस्कस ऑलमोस्ट राउंड शेप्ड होता है ना। मिडल मेनिस्कस किससे अटैच होता है? मिडल कॉर्टियल लिगामेंट से, मिडल कॉर्टियल लिगामेंट, जबकि लेटरल मेनिस्कस किससे होता है? टेंडन ऑफ पॉप्लिशर से अटैच होता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइड कौन है? मिडल मेनिस्कस है ना, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड होता है नी इंजरी के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड होता है टू द सराउंडिंग कैप्सूल, ठीक है। जबकि नी इंजरी के टाइम पे लेटरल मेनिस्कस कौन पुल करता है? पॉप्लिशर्स का टेंडन, ठीक है। अब बात करते हैं क्रूशियल लिगामेंट। क्रूशियल में 2 आएंगे, एक तो हो गया एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, एक हो गया पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट, ठीक है। तो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट की बात करें तो जो क्रूशियल लिगामेंट तो कैप्सूल के अंदर पाया जाएगा, इसलिए इसको इंटरकैप्सुलर, और बाहर पाया जाएगा साइनोवल मेम्ब्रेन, इसलिए बोलेंगे एक्स्ट्रा साइनोवल मेम्ब्रेन, तो 2 टर्म याद रखना, ठीक है। इंटरकैप्सुलर एंड एक्स्ट्रा साइनोवल प्रेजेंट है, ये एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, ठीक है, और पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। देखो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट हम एक को डिस्कस करेंगे, पीसीएल उसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। तो हम एशियल को डिस्कस कर लेंगे। तो एशियल की हम बात करते हैं, तो हमने टीवी में देखा कोई एंटीरियर साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटर कॉन्डाइलर एरिया ऑफ टीबिया, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट रहेगा। इसका डायरेक्शन कैसे होगा? अब देखो टीबिया से आएगा, ऊपर आएगा, कहाँ आएगा? फीमर में आएगा, इसलिए अपवर्ड। कहाँ जाएगा? आगे, मैंने कहा था एंटेरोल पीछे जाता है, बैकवर्ड जाएगा, उसका कहाँ जाएगा? लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कहाँ जाएगा? लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है। तो ये है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है टीबिया, और ये हमारा फीमर है, फीमर का ये लेटरल कॉन्डाइल, ये हो गया मिडल कॉन्डाइल, ठीक है। ये फीमर हो गया हमारा फीमर, ठीक है। तो क्या हो गया? यहाँ से आते आगे के साइड से आएगा, ये आगे साइड से आएगा और पीछे अटैच होगा इसके, यहाँ पे ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है, इसके भी इसकी सर्फेस से लेटरल एपिकॉन्डाइल के रिस्पेक्ट में ये सुपीरियर हो गया, ये इन्फीरियर हो गया, ये हो गया लेटरल हो गया, और ये होगा मीडियल, ठीक है। तो यहाँ इसका अटैचमेंट कहाँ पे होता? इसका अटैचमेंट कहाँ पे होता? मिडिल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल, मिडिल और सुपीरियर, थोड़ा ऊपर का साइड प्रेजेंट है। तो इसका रिस्पेक्ट में कैसे हो जाएगा? लेटरल कॉन्डाइल में भी कहाँ? मिडल साइड प्रेजेंट है लेटरल एपिकॉन्डाइल की, और सुपर मिडल साइड में अटैच होता है, ठीक है। तो आगे से आता है, पीछे लेटरल कॉन्डाइल में सुपर मिडली साइड में अटैच होता है, इसलिए यहाँ लिखा भी है मैंने। फीमर में कहाँ अटैचमेंट होता है इसका? पोस्टीरियर, तो पीछे की साइड है ना, लेटरल कॉन्डाइल पीछे की साइड रहता है, तो पोस्टीरियर और सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर रहेगा है ना, ऊपर के साइड रहेगा, और कहाँ? मिडल एस्पेक्ट है ना, एस्पेक्ट ऑफ मिडल सर्फेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल, तो मिडल ये होगी इसकी लेटरल सर्फेस लेटरल कॉन्डाइल की, ये होगी मिडल सर्फेस, तो मिडल साइड है ना। तो ये है मिडल सुपर मिडल साइड ऑफ पोस्टीरियर पार्ट तो है ना। तो क्या हो गया? फीमर में कहाँ अटैचमेंट है? एंटीक्रूशियल लिगामेंट का पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिडल सर्फेस ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, सब समझ गए, ठीक है। अब इस सेल की बात करते हैं, तो ये हमने बोल दिया पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिडल सर्फेस ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या? अब देखो यहाँ से आ रहा है और यहाँ जोड़ा, मतलब पीछे कवर कर रहे हैं ना, पीछे के साइड किसको कवर कर रहे हैं? फीमर को, और आगे साइड किसको कवर कर रहे हैं? क्योंकि एंटर साइड से आ रहा है तो आगे साइड किसको कवर करेगा? टीबिया को, ठीक है।
क्योंकि आगे के साइड टीबे को कवर कर रहा है, ठीक है, टीबे को मतलब होल्ड करके रखा है, इसलिए इससे डिस्प्लेस मतलब आगे साइड डिस्प्लेसमेंट होने से बचाएगा किसका, टीबे का। तो क्योंकि आगे साइड ये टीबे के है ना, तो प्रिवेंट द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीबिया, और पीछे के साइड किसके है, फीमर के, इसीलिए प्रिवेंट द पोस्टर मतलब पोस्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीमर, ठीक है। तो टीबिया के एंटीरियर साइड में है ना, इसलिए प्रिवेंट द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीबिया, और पोस्टर साइड में है किसके, फीमर के, इसलिए प्रिवेंट द पोस्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीमर, ठीक है। और टॉट मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन, ये पूरा अपना पूरा फ्लेक्स पूरा इसके कॉन्टैक्ट कब होगा, ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ न्यू जॉइंट, ठीक है। टॉट मतलब कॉन्टैक्ट का होगा पूरा, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ न्यू जॉइंट। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, अब हम पीशल पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो पीशल क्या होगा, टीबल में टीबल अटैचमेंट, अगर पीशल देख लें तो टीबल अटैचमेंट क्या होगा, ये एंटीरियर था, पीशल क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर हो जाएगा, पोस्टर कुछ लेंगे पोस्टर पार्ट हो जाएगा था, ठीक है, ये इंटरकॉन्टल एरिया ऑफ टीबे के, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, ऊपर तो ये भी आएगा है ना, पीशल ऊपर, पीशल भी ऊपर आएगा, ठीक है, लेकिन बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड था, अब पीछल को जाएगा फॉरवर्ड, ये लेटरली था, पीछल को जाएगा पीछल को जाएगा मीडियली, ठीक है, तो मीडियली हो जाएगा। अब जैसे ये क्या था, एसियल इज अटैच्ड ऑन द पोस्टीरियर सुपीरियरली ना, तो पोस्टीरियर का कर दो एंटीरियरली और सुपीरियर को कर दो इन्फीरियरली, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ मिडिल सरफेस, तो मिडिल को कर दो लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल एपिकॉन्डल का जो कर दो मिडिल एपिकॉन्डल, तो मिडिल एपिकॉन्डल ये हो गया, मिडिल एपिकॉन्डल के आगे के साइड है ना, एंटीरियर साइड है, एंटीरियर की पोस्टर का एंटीरियर होगा, सुपर इन्फीरियर, तो आगे साइड यहाँ का होगा, नीचे की साइड है, नीचे की साइड, आगे की साइड, नीचे की साइड, इन्फीरियरली नीचे की साइड और आगे की साइड है ना, एंटीरियर इन्फीरियरली ऑफ मिडिल कॉन्डल, ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। अब फंक्शन में अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे यहाँ क्या था, प्रिवेंट द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीबिया, अब क्या हो जाएगा, प्रिवेंट द पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीबिया, और यहाँ क्या था, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीमर, तो हो जाएगा एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीमर, ठीक है। और यहाँ पूरा कॉन्टैक्ट कब हो रहा था, ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ न्यू जॉइंट, अब क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द फ्लेक्शन ऑफ न्यू जॉइंट, ठीक है, जस्ट अपोजिट है। अब हम बात करते हैं बर्सा की, ठीक है, बर्सा की हम बात करते हैं, तो बर्सा की अगर हम बात करेंगे तो 4 होते हैं एंटीरियर बर्सा, 4 होते हैं लेटरल बर्सा और 4 होते हैं मिडल बर्सा, ठीक है। अब एंटीरियर साइड में कौन कौन से होंगे, एक तो होगी, देखो पहले फिगर दिखाता हूँ आपको, ये है पटेल है, ठीक है, ये पटेल है, ये हमारा फीमर, ये हमारे टीबिया, ठीक है, ये है लिगामेंट ऑफ पटेल, ठीक है। फीमर की जो आगे बर्सा रहते हैं, आगे आगे फीमर के, ये है सब समझिए ना, फीमर के आगे है इसलिए प्री पटेलर बर्सा, फीमर के ऊपर है इसलिए सुपर पटेलर बर्सा, फीमर के नीचे है ये 2 इन्फीरियर पटेलर बर्सा, लेकिन ये ऊपर है इसलिए सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर, ये डीप में है तो उसे डीप इंफ्रापटेलर, ठीक है। ये 4 हमने देख लिया डायग्राम से है ना, तो कौन कौन से हो गए, सबक्यूटेनियस, एक तो प्री पटेलर था, प्री पटेलर बर्सा, ठीक है, सबक्यूटेनियस है, ठीक है, और सबक्यूटेनियस एक इंफ्रापटेलर बर्सा था, एक डीप इंफ्रापटेलर बर्सा, इंफ्रापटेलर 2 थे ना, 2, एक तो ये सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर, एक डीप इंफ्रापटेलर है ना, तो सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर, डीप इंफ्रापटेलर, एक सबक्यूटेनियस, ये भी सबक्यूटेनियस है, सबक्यूटेनियस प्री पटेलर, ठीक है, और एक सुपर पटेलर बर्सा, ठीक है, ये हो गया सुपर पटेलर बर्सा, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली अब लेटरल साइड में ये तो याद करना पड़ेगा ना, कौन कौन से, लेटरल साइड में 4 बर्सा कौन कौन से हो गए, एक तो बर्सा डीप टू द लेटरल हेड गैस्ट, लेटरल हेड गैस्ट्रोनमिस का जो लेटरल हेड है उसके डीप प्रेजेंट रहता है, ठीक है, गैस्ट्रोनमिस का जो लेटरल हेड उसके डीप प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ठीक है। और एक होगा बर्सा बिटवीन द फ्लेक्सर, ये फिबुलर कॉर्टियल लिगामेंट और बाइसेप्स फीमर के बीच एक प्रेजेंट रहेगा, एक प्रेजेंट रहेगा बिटवीन द फिबुलर कॉर्टियल लिगामेंट और टेंडन ऑफ पोप्लिशियस, और एक प्रेजेंट रहेगा बिटवीन द टेंडन ऑफ पोप्लिशियस एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया, ठीक है। मिडिल के साइड में क्या होंगे, लेटरल में था बर्सा डीप टू द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनमस, और मिडिल साइड में हो जाएगा बर्सा डीप टू द मिडिल हेड ऑफ गैस्ट्रोनमस, ठीक है। मिडिल साइड में बर्सा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसराइन बर्सा जो प्रेजेंट होता है ऑन द मिडिल साइड प्रेजेंट रहता अनसराइन बर्सा। देखो इसका नाम अनसराइन क्यों पड़ा, हमने पढ़ा है ना गायरोप, गायरोप क्या होता है, गायरोप इज़ अ स्ट्रक्चर, मतलब किससे बनता है, सेमी टेंडनस, ग्रेसिलिस और सार्टोरियस, ठीक है, इन तीनों से बनता गायरोप स्ट्रक्चर, इन तीनों के टेंडन टीबिया की मिडिल साइड में अटैच होते हैं, ठीक है, टीबिया की मिडिल साइड में 3 स्ट्रक्चर अटैच होते हैं और ऐसे करके रूप जैसे लगता है, इसलिए उसको गायर रूप बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है अनसरिन, मतलब अनसरिनिस, पेस अनसरिनिस बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है पेस अनसरिनिस, ठीक है, पेस अनसरिनिस इसका दूसरा नाम है, ठीक है, पेस अनसरिनिस, ठीक है। और पेस अनसरिनिस क्या होता है, और यहाँ पे जो बर्सा प्रेजेंट रहता है ना इसको बोलते हैं अनसरिन बर्सा, ठीक है, समझ के नाम इसका अनसरिन बर्सा क्यों पड़ा, क्योंकि ये आया है पेस अनसरिनिस से, ठीक है, पेस अनसरिनिस गायरों का दूसरा नाम है पेस अनसरिनिस, ठीक है, उनको पता होगा ना। तो यहाँ पे
जो बर्सा होगा उसको बोलेंगे अनसर्टेन बर्सा, ठीक है। तो अनसर्टेन बर्सा क्या करेगा, सब जो 3 मसल थे ना उसको आपस में सेपरेट करेगा। कौन कौन से टेंडन थे, 3, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस और सेमीटेंडनस, इन तीन को सेपरेट करेगा ये बर्सा, ठीक है, फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। और एक तो आपस में करेगा और साथ में टीबिया के साथ करेगा, ठीक है, टीबिया और साथ में टीबिया और टीबियल कोटर लिगामेंट से भी अलग करेगा, ठीक है। एक तो आपस में करेगा, सेपरेट द टेंडन सार्टरियस ग्रेसिलिस सेमीटेंडनस फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम टीबिया एंड टीबियल कोटर लिगामेंट से भी अलग कर देगा, ठीक है। ये आंसर नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक यहाँ रहता है बर्सा डीप टू द टीसीएल टीबियल कोटर लिगामेंट, ठीक है। और एक बर्सा रहता है डीप टू द सेमी मेम्ब्रेनस, ठीक है। तो एक बर्सा वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट आंसर में बर्सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये थोड़ा 2-3 यहाँ से याद कर लेना, और ये तो याद ही हो गया, पर्टिकुलर वाला है ना, एंट्रेस सबक्यूटेनियस पर्टिकुलर ये सब। तो इसमें से अगर 1-2 भूल भी गई कोई बात नहीं, 2-2 सब में लेकर के आ जाए, ठीक है। तो ये हमने बर्सा पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिगर उठाया था, तो ये पटेला है, तो पटेले का जो आगे है ये है पटेला, क्या आगे प्री पटेलर वर्सा, ठीक है, प्री पटेलर वर्सा, ठीक है। ये ऊपर के साइड हो गया हमारा, ऊपर के साइड तो दिखाएंगे इसमें, हाँ ये है, ये यहाँ पे जो वर्सा है उसको सुपर पटेलर वर्सा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पटेल लिगामेंट, इसको लिगामेंटम पटेले बोलते हैं, ठीक है। टीबियल ट्यूबल से अटैच है लिगामेंटम पटेले, ठीक है। ये हो गया हमारा पटेल लिगामेंट, ये हो गया सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर, ये हो गया डीप इंफ्रापटेलर, ठीक है। ये हमने एंट्री साइड की पटेले के साइड की बर्सा देखी, ठीक है। ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लाई। अब देखो नी ब्लड सप्लाई में कौन से आएगी, जो एनास्टोमोसिस हमने नी जॉइंट एनास्टोमोसिस पढ़ा होगा ना, तो उसमें जितने भी आर्टरी पास पड़ेगा तो वो सब इसके ब्लड सप्लाई में, जैसे पॉपेशल आर्टरी हो गया, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमरल आर्टरी हो गया, लेटर सर्कमफ्लेक्स फीमरल आर्टरी हो गया, उसका लेटर सर्कमफ्लेक्स फीमरल आर्टरी की डिसेंडिंग ब्रांच हो गई, एंट्रीटिवल आर्टरी की 2 रिकरेंट हो गई, और सर्कमफ्लेक्स फीमरल आर्टरी सर्कमफ्लेक्स फीमरल ब्रांच ऑफ पोस्टेटिवल आर्टरी, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखें, ठीक है। ये सब तुमने अगर नी जॉइंट एनास्टोमोसिस पढ़ा हो तो ये सब उसी के ब्रांच है, ठीक है। पॉपुलेशल आर्टरी, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमेल आर्टरी, लेटर सर्कमफ्लेक्स फीमेल आर्टरी ऑफ उसकी डिसेंडिंग ब्रांच, ठीक है। एंटीटिवल आर्टरी की 2 रिकरेंट ब्रांच आती है, और ये पोस्टेटिवल आर्टरी की एक सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी आती है, ठीक है। तो ये तुमको बहुत अजीब लगेगा अगर तुमने वो नहीं पढ़ा होगा, नी जॉइंट एनास्टोमोसिस, और बहुत सही लगेगा अगर तुमने पढ़ा होगा, है ना। नर्व सप्लाई में क्या आता है ना, फोर्स मतलब फीमरल नर्व, ओ से ऑपरेटर नर्व और एस से शियाटिक नर्व, ठीक है। अब रिलेशंस की बात करते हैं, रिलेशंस इसका रैन तो यहाँ पे सीधा फिगर देख लो तुम, ठीक है। ये फिगर बना के आ जाना, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस फिगर हमको क्या दिख रहा है, हमने सब डिस्कस कर लिया है ना। एक ये हो गया हमारा, ये शी शेप दिख रहा है, ये हो गया मिडिल मेनिस्कस, ऑलमोस्ट राउंड शेप दिख रहा होगा हमको, ये कौन सा है, लेटरल मेनिस्कस, ठीक है। ये दोनों को कनेक्ट करने वाला ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। ये हो गया आगे के साथ एंटर क्रूशिएट लिगामेंट, फिर से पोस्टर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। और ये हो गया लिगामेंटम पटेला वाला लिगामेंट, ठीक है। और एक लिगामेंट ये वाला था, ये हमने थोड़ा सा रहता है कोरोनल लिगामेंट, इसको सराउंड करता है, ठीक है। कोरोनल लिगामेंट रहता है एक, वो किसको सराउंड करता है, मेनिस्कस को, ठीक है, मेनिस्कस को सराउंड करता है, ठीक है। ये कोरोनल लिगामेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ये है शी शेप, इससे ध्यान रखना, ये क्या बनना, शी शेप, तो ये मिडल साइड हो गया, ठीक है। ये शी शेप रहेगा तो इसलिए मिडल साइड हो गया, मिडल साइड। तो मिडल साइड क्या प्रेजेंट रहेगा हमारा, मिडल साइड हमने कहा था, जो मिडल साइड रहता है, मिडल साइड मतलब टीबियल कोटर लिगामेंट, वो डायरेक्टली अटैच है, बहुत क्लोजली अटैच रहता है ना, ये देखो कितना टाइटली अटैच है यहाँ से। और ये जबकि जो यहाँ पर रहता है हमारा लेटरल साइड में फ्यूलर कोटर लिगामेंट, वो देखो, और वो इतना मतलब डायरेक्टली अटैच नहीं है, ठीक है। उसकी ये गैप दिख रहा है, बीच में गैप प्रेजेंट है ना, ये देखो ये गैप प्रेजेंट है, और इसके बीच में गैप प्रेजेंट है ना, गैप प्रेजेंट है। इस गैप में क्या आ रहा है, ये टेंडन ऑफ पॉपिसिस आ रहा है, ठीक है। ये टेंडन ऑफ पॉपिसिस आ रहा है इस गैप में, ठीक है। जबकि यहाँ ये डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या यहाँ डायरेक्टली अटैच है, दिखाई दे रहा है ना, डायरेक्टली ट्यूबल कटर लगा डायरेक्टली अटैच है इससे, ठीक है। अब कुछ मसल्स की बात करते हैं पीछे के साइड, और एक और, हाँ, ये पीछे की साइड रहती है ऑब्लिक पॉपुलेशन लिगामेंट, ये ऑब्लिक पॉपुलेशन लिगामेंट वो दिखाई दे रही है पीछे की साइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं मसल्स की, ठीक है। तो ये है टीबिया का मिडल साइड है, मिडल साइड में टीबिया के वो गायरूप रहता है ना, कौन कौन से, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस और सेमीटेंडिनस। तो ये हो गया सार्टोरियस, ये हो गया ग्रेसिलिस, ये हो गया ये हो गया सेमीटेंडिनस, ठीक है। तो ये 3 ध्यान रख सकते हैं हम, वैसे करके गायरूप से मिडल साइड में बना देना। और सेमीटेंडिनस के नीचे रहेगा सेमी मेम्ब्रेनस, ठीक है, थोड़ा बड़ा रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं ये 2 हेड, ये हो गया लेटरल मिडल साइड में मिडल हेड ऑफ गैस्ट्रोनमस, ये लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनमस, ठीक है। और इस साइड लेटरल आ जाएगा बाइसेप फीमोरिस, ठीक है, बाइसेप फीमोरिस। और उसके बाद
दो नर्व्स आती है इसमें, कौन कौन सी दो नर्व्स, कौन कौन सी, एक तो हो गया कॉमन पेरोनियल नर्व, एक कॉमन पेरोनियल नर्व आती है, ठीक है। एक होगी ये कौन सी, टीबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व ये होगी, टीबियल नर्व ये होगी। और टीबियल वेसल्स भी होते हैं, टीबियल आर्टरी और टीबियल नर्व, ठीक है, टीबियल आर्टरी और टीबियल नर्व, ठीक है। और ये प्लांटरिस रहते हैं, गैस्ट्रिन लिटिल हेड ऑफ गैस्ट्रम के ऊपर जो प्लांटरिस रहते हैं, ठीक है, ये प्लांटरिस। तो देखो ये डायग्राम देख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा नी जॉइंट खत्म हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये वाला डायग्राम बना देना, और जो थ्योरी में लिखा है ना, रिलेशन रहने देना, रिलेशन कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, और फिर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई देख लेना, और ये वाले फिगर सब रहने, तो ये सब मैंने तुमको विजुलाइज करने के लिए बताया था, ठीक है। और बाकी जिस हिसाब से पेपर आएगा, जैसे अगर ज़्यादा नंबर का आएगा तो सब लिख करके आ जाना, ये सब डिस्कस करके आ जाना। बर्सा के बारे में हो गया, ये हमारा मिडिल कॉर्टिकल लिगामेंट जो हमने डिस्कस किए थे, क्रूशिएट लिगामेंट हमने डिस्कस किए थे, मेनिस्कस जो हमने डिस्कस किए थे, वो सब लिख करके आ जाना, ठीक है। उसका ये लिगामेंट्स हो गए, आर्टिकुलर सरफेस हो गया, इसके कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, ये इसका टाइप हो गया, है ना। तो ये मैंने पूरा 20 नंबर का तुमको लिख करके बता दिया, और फिर तुम अपने हिसाब से स्किप कर देना जैसा 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 वो होगा। ये कुछ डायग्राम ये हैं, तो ये बना के अगर ज़्यादा मार्क्स का आया, ठीक है, और कम मार्क्स का आया तो ये डायग्राम स्किप कर देना, ये 2-3 डायग्राम है ना। तो ये पूरा अपने हिसाब से स्किप कर देना। तो ये पूरा ख़त्म हो गया नी जॉइंट। थैंक यू।